M से मोनेरा, F से फंजाई, 3, 4, 5। तो आपको यह पता रहेगा कि जो त्रिजगत है उसमें प्रोटिस्टा को ऐड करके बनाया गया। तो लिनियस के द्वारा जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को बताया गया था उसका मुख्य मापदंड यह पोषण और गतिशीलता थी। बच्चों, आज हम 11th बायो का सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पहला पॉइंट है कि सभ्यता के प्रारंभ में वर्गीकरण का आधार यह उपयोग पर आधारित होता था, जैसे भोजन, वस्त्र और आश्रय। तो बच्चों, सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग करके जीवों को वर्गीकृत करने का काम यह अरस्तु या एरिस्टोटल ने किया था, जिन्होंने आकारीय लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था। बच्चों, आकारीय लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए जैसे पादप को वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किया था और प्राणी को लाल रक्त की उपस्थिति और लाल रक्त की अनुपस्थिति के हिसाब से जीवों को वर्गीकृत किया था। बच्चों, प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धति जो कि बच्चों एनसीईआरटी में इस तरीके की लाइन लिखी गई है कि पहले की वर्गीकरण पद्धति। तो बच्चों, इसमें दो जगत आते हैं, एक तो होता है पादप जगत और दूसरा है एनिमेलिया जगत। और बच्चों, यह पादप जगत और एनिमेलिया जगत कैरोलस लिनियस के बताए गए हुए द्विजगत, जो कि वो भी पादप और एनिमेलिया जगत है, उससे अलग है। तो बच्चों, इनके वर्गीकरण का आधार यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर होता था। जिन जीवों के अंदर कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती थी उन्हें पादप जगत में रखते थे, और जिन जीवों के अंदर कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती थी उन्हें एनिमेलिया जगत में रखते थे। तो बच्चों, पादप जगत में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मॉस, फर्न, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं, यह सब पादप में आते हैं। बच्चों, उसके लिए ट्रिक है गम 2 F2B2, जिसमें G से है जिम्नोस्पर्म, A से है एंजियोस्पर्म, M से है मॉस, F2 से है फर्न और फंजाई, B2 से है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। वहीं एनिमेलिया में VIP अमीबा, V से है वर्टेब्रा, I से है इनवर्टेब्रा, P से है पैरामोशियम और अमीबा। बच्चों, लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को बताया था। तो लिनियस के द्वारा जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को बताया गया था उसका मुख्य मापदंड यह पोषण और गतिशीलता थी। बच्चों, यह पॉइंट जो है यह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में बता रही हूँ। तो लिनियस ने जो जीव स्वपोषी, गतिहीन और जिनमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती थी उन्हें पादप जगत में रखा था, और जो जीव परपोषी, गतिशील और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति है उन सभी जीवों को लिनियस ने प्राणी जगत में रखा था। तो बच्चों, प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धति और लिनियस के द्वारा बताई गई द्विजगत पद्धति दोनों में ही पादप जगत और प्राणी जगत थे, पर दोनों के वर्गीकरण का आधार यह अलग था। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं, और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बच्चों, अभी यह जो चार्ट मैं आपको बता रही हूँ यह आपके नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। तो बच्चों, जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति है
वह लिनियस ने बताई थी, जिसमें उन्होंने पादप और प्राणी जगत को रखा था। वहीं त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति को अर्नेस्ट हैकल ने बताया था, जिसमें उन्होंने पादप और प्राणी जगत के साथ में प्रोटिस्टा को ऐड करके त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति बनाई थी। वहीं चतुर्जगत वर्गीकरण पद्धति को कोपलैंड ने बनाया था, जिसमें उन्होंने पादप, प्राणी और प्रोटिस्टा के साथ में मोनेरा को ऐड करके चतुर्जगत वर्गीकरण पद्धति को बनाया था। वहीं पांच जगत वर्गीकरण यह आर.एच. विटेकर ने पादप, प्राणी, प्रोटिस्टा और मोनेरा के साथ में फंजाई को ऐड करके बनाया था। और बच्चों, जो षट जगत वर्गीकरण या 3 अनुक्षेत्र वर्गीकरण है, वह कार्ल व्यूज ने बनाया था। तो बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है, PM फंड। P से प्रोटिस्टा, M से मोनेरा, F से फंजाई, 3, 4, 5। तो आपको यह पता रहेगा कि जो त्रिजगत है उसमें प्रोटिस्टा को ऐड करके बनाया गया था, जो चतुर्जगत है उसमें मोनेरा को ऐड करके बनाया गया था, और जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें फंजाई को ऐड करके बनाया गया था। तो बच्चों, जो षट जगत वर्गीकरण है और 3 अनुक्षेत्र वर्गीकरण है, वह मैं अपने आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी।